गर्मी का मौसम आते ही लोग पहाड़ों, हिल स्टेशनों की ओर भागते थे ताकि मैदान के शहरों, कस्बों की तपती गर्मी से छुटकारा मिले और पहाड़ों के ठंडे माहौल में कुछ दिन बिताएं। लेकिन हाल के बरसों में भौगोलिक परिवर्तन ने हालात ऐसे बिगाड़ दिए हैं कि पहाड़ों का हाल भी पठारों जैसा हो गया है। जहां कभी गर्मियों के मौसम में भी ठंडी हवाएं चलती थीं, अब वहां के लोगों को लू के थपेड़े सहने पड़ रहे हैं। रही सही कसर जंगलों में लगने वाली आग ने पूरी कर दी। अगले आधे घंटे हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये हाल हुआ तो हुआ कैसे, और क्या हालात सुधारने के लिए कुछ किया जा सकता है या फिर बहुत देर हो चुकी है। हम चर्चा करेंगे पर्यावरण विशेषज्ञ एसपी सती के साथ, लेकिन उससे पहले बात अल्मोड़ा के जंगल में लगी आग के बारे में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के जंगलों में भीषण आग लगी है। इस आग को बुझाने के दौरान 4 वन कर्मियों की मौत भी हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस आग में वन विभाग की एक गाड़ी भी जलकर राख हो गई है। इस मामले में सरकार ने कार्रवाई करते हुए चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ और डीएफओ अल्मोड़ा को निलंबित कर दिया और सीसीएफ कुमाऊं को अटैच किया है। उत्तराखंड में एक दिन में 13 जगह जंगल की आग की घटनाएं हुई हैं। राज्य में इस साल अब तक 1225 जगहों पर जंगलों में आग लगी है और आग को बुझाने गए 10 लोगों की मौत हो चुकी है। किशोर कुमार रावत हमारे सहयोगी इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। वो बता रहे हैं कि अब तक का पूरा हाल क्या है। उत्तराखंड में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी से लोगों का हाल बुरा है। उत्तराखंड में लगातार गर्मी का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि तापमान 40 डिग्री से नीचे नहीं आ रहा है, खासकर देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह जैसे मैदानी ज़िलों में। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में भी 30 डिग्री के करीब तापमान चल रहा है। मौसम विभाग ने 14 तारीख शुक्रवार शाम से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदलने की संभावना जताई है और कहा है कि हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेज़ हवाएं चल सकती हैं। वहीं मैदानी इलाकों में 17 जून शाम से मौसम बदलने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है, यानी अगले 48 घंटों तक उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में गर्मी का सितम लगातार जारी रहेगा। वहीं 18 जून से प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश की मौसम विभाग ने संभावना जताई है और वहीं मौसम विभाग ने 24 जून और 25 जून के करीब मानसून की उत्तराखंड में एंटर होने की बात की है। कुल मिलाकर मार्च, अप्रैल, मई और जून आधे तक फ़िलहाल गर्मी काफ़ी है। बारिश नहीं होने की वजह से, ड्राई सीज़न ज़्यादा होने की वजह से और लगातार गर्मी बढ़ने की वजह से उत्तराखंड में जंगलों की आग भी काफ़ी भड़की हुई है। उत्तराखंड में गुरुवार को अल्मोड़ा के बिनसर सेंचुरी में आग बुझाने पहुंचे 4 फॉरेस्ट के कर्मचारियों की आग जलने से मौत हो गई थी। इसके अलावा 4 लोग घायल भी हुए थे। इनको इलाज के लिए हायर सेंटर दिल्ली एम्स भेजा गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे मैदानी इलाकों में फ़िलहाल गर्मी ज़्यादा रहेगी, बारिश नहीं होने की संभावना है, लेकिन पहाड़ों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे जंगलों की आग पर काबू पाया जा सकता है। वहीं गुरुवार को अल्मोड़ा हुई घटना के बाद फॉरेस्ट के 3 बड़े अधिकारियों में, जिसमें डीएफओ रेंज के, सीसीएफ कुमाऊं और सीसीएफ नॉर्थ रीजन के अधिकारियों पर गाज गिरी है, उन पर कार्रवाई की गई है। 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया और 1 अधिकारी को अटैच किया गया मुख्यालय। लगातार मुख्यमंत्री ने आग की घटनाओं पर काफ़ी नाराज़गी जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आग बुझाने के लिए पर्याप्त संसाधन उचित इकट्ठे किया जाए, इनको लाया जाए। इसके अलावा आग बुझाने के लिए सेना और एयरफोर्स की भी मदद मांगी गई है। अल्मोड़ा के कुछ इलाकों में इंडियन एयरफोर्स के MI-17 ने आग बुझाने का काम किया है, क्योंकि ये काफ़ी ऊपरी इलाके और पहाड़ों के ऊपरी इलाकों में आग लगी हुई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएंगी। फिलहाल अभी मौसम विभाग की जो पूर्वानुमान है, जो उसकी भविष्यवाणी है, उस पर ही अब लोगों को उम्मीद है, सरकार को उम्मीद है कि पहाड़ों पर अगर बारिश समय पे होती है तो जंगलों की आग पर काबू पाया जाएगा, लोगों को गर्मी से निजात मिल पाएगी। इसके अलावा जो फॉरेस्ट के अधिकारी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अब वो संसाधन खरीदने की बात कर रहा है कि अब फॉरेस्ट के जो फील्ड कर्मी हैं उनको उचित संसाधन दिए जाएंगे आग बुझाने के लिए। लेकिन ये दुर्भाग्य ही है कि उत्तराखंड में पिछले 24 साल में हर साल आग लगती है, लेकिन फिर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उससे कुछ सीखता नहीं है और हमेशा लापरवाही ही नज़र आती है। देहरादून से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत। जंगलों में जब जानलेवा आग लगे, पहाड़ों पर जब धूप चुभने लगे,
पसीना बहने लगे और सड़कों का तारकोल पिघलने लगे तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। ऐसे में कई अहम सवाल भी उठते हैं जिनके जवाब ज़रूरी हो जाते हैं। क्यों तप रहे हैं पहाड़? पहला बड़ा अहम सवाल यही है कि तप क्यों रहे हैं पहाड़? वो पहाड़ जो ठंडे होते हैं वो तप क्यों रहे हैं? और जंगल वहाँ के जल क्यों रहे हैं? क्या किसी आफत का इशारा कर रहे हैं पहाड़? और साथ ही ये प्रश्न भी कि क्या अब पहाड़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है? क्या अंधे पर्यटन ने पहाड़ों का संतुलन बिगाड़ दिया है? क्या विकास के लिए पहाड़ों का अत्यधिक दोहन घातक साबित हो रहा है? इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पर्यावरण विशेषज्ञ एसपी सतीश साहब जुड़ गए। सतीश साहब, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। ये 5-6 हमने बड़े सवाल पूछे हैं, एक एक करके आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कारण है कि पहाड़ जो ठंडक देते हैं, पानी देते हैं, छाया देते हैं, वो जलने लगे हैं, तपने लगे हैं। अखिलेश जी, धन्यवाद। मुझे इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में आपने शामिल किया। देखिए, ऐसा है कि ये बात तो सभी जानते हैं कि अब ये इस बात में कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, शक की गुंजाइश नहीं रह गई है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक उष्णन हो रहा है। पृथ्वी का टेम्परेचर, अब औसत टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है और इसके तमाम कारण हैं। ये भी अब जग जाहिर हैं, ये भी टेक्स्ट बुक केस है। ये सभी लोग सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त उत्सर्जन इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। उसके बाद मीथेन है, उसके बाद NO2 है। ये सारी गैसों के कारण एटमॉस्फेयर में इनकी मात्रा बढ़ने के कारण उष्णन बढ़ रहा है। सूरज से आ रही जो गर्मी है वो वापस अपने क्रियाकलाप करके वापस नहीं जा रही है, यहीं रुक जा रही है। इसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है जो कम लोग जानते हैं कि इसका प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष बनस्पत उच्च क्षेत्रों में जो कि माउंटेन्स हैं उन पे ज्यादा हो रहा है। और अब स्टडीज आई हैं कि वैश्विक टेम्परेचर बढ़ने की जो दशकीय दर है उससे जो हिमालय के बढ़ने में टेम्परेचर बढ़ने की दशकीय दर दुगुनी है। मतलब एक साइंस में एक पेपर आया है जो कहता है कि 0.16 डिग्री प्रति दशक टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल, और जो हिमालय में है 0.32 डिग्री, मतलब 32 डिग्री, जो कि दुगना है। इसलिए जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो पहाड़ों में और तेजी से हो रही है, क्योंकि उसके कई रीजंस हैं। वो एक प्रश्न ये भी था, हमने पूछा था जंगलों में जो आग लग रही है, आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कई जो कर्मचारी गए उनकी मृत्यु भी, इसमें दुखद मृत्यु हुई है इन प्रयासों में, और कई घायल भी हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, इसके लिए तैयारियां की जाएगी। लेकिन ऐसा क्या होता है कि आग लगने पर ही कुआं खोदा जाए? और क्या ये एक सामान्य बात मानी जाएगी गर्मियों में, हर साल गर्मियों में ऐसा होता है, या इसके पीछे कुछ कारण है कि इस बार ज्यादा इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है? नहीं, ऐसा है कि एक ड्राई स्पेल होता है। ये फरवरी मार्च से और जून के मिड जून तक कई बार आता है, कई बार आता ही नहीं है, कई बार मई तक आ जाता है। आपको ध्यान होगा कि 2013 की जो केदारनाथ घटना हुई थी 16-17 जून को, एग्जैक्टली इसी पीरियड में अतिवृष्टि के कारण हुई। तो इस दौरान भयानक बारिशें 10 जून से भयानक बारिशें इस क्षेत्र में हो रही थी, और मई से भी हो रही थी। कभी ऐसा हो जाता है कि ड्राई स्पेल बढ़ जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं आते हैं। वैसे स्टडीज ये बता रही हैं कि पिछले 20 साल में गर्मियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की तादाद दुगुनी हो गई है। लेकिन इस साल ये ड्राई का जो स्पेल है, ये जनवरी से, और बीच में थोड़ा 2-3 स्पेल आए बारिश के, लेकिन ये ड्राई स्पेल आ गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आग, जो दावानल जंगलों में आग लगने के लिए टेम्परेचर तो उत्तरदायी है, उससे ज्यादा बारिश न होना, ड्राई स्पेल होना इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। इस साल ड्राई स्पेल ज्यादा है। पहले सरकार कुछ दिन बहुत दिख रहा था कि सरकार कुछ हरकत में है, जैसे 2 एपिसोड बारिश के आए सरकार फिर सो गई। फिर आजकल ड्राई सीजन है, फिर सरकार हाथ पांव मारी है। असल में मैं आपको इस बात का, अगर आप मेरे को इजाजत दें तो मैं इसका एक बहुत महीन बातचीत इसमें बताना चाह रहा हूं। असल में क्या हो गया है कि 1980 के फॉरेस्ट एक्ट के बाद 1000 मीटर से ऊपर, 1000 मीटर ऊंचाई से ऊपर के
पेड़ों को काटना बिल्कुल ब्लैंकेट बैन कर दिया गया है। ये बैन हो गया। अब जब तक पेड़ कटते थे पहाड़ों में, तब तक पेड़ों से कमाई का एक संसाधन जो पाया रास्ता था, जो दूसरा रास्ता था, उससे कमाई होती थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हुआ करता। जैसे ही ये बैन हुआ तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन डिपार्टमेंट हो गया। अब कंजर्वेशन डिपार्टमेंट हो गया तो फॉरेस्ट वालों के हाथ में कुछ रहा नहीं। अब महत्वपूर्ण रह गया है प्लांटेशन। हर साल प्लांटेशन होता है, रिपीटेड एक ही एरिया में प्लांटेशन होता है। अब उसको जस्टिफाई आप कैसे करेंगे? मैं ये कभी नहीं कहता कि फॉरेस्ट वाले आग लगाते, बिल्कुल नहीं लगाते, लेकिन जंगलों पे आग के प्रति असंवेदनशील है, क्योंकि उससे उनका फायदा नहीं, उनका आग न लगने से उनका फायदा नहीं है, आग लगने से उनका फायदा है। आपके पास जस्टिफिकेशन हो जाता है कि जिसमें 2 साल पहले प्लांटेशन हुआ था, इस साल भी उसमें प्लांटेशन करना पड़ेगा क्योंकि दावानल से जल गया। असल कहानी यह है, इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आग के प्रति बहुत असंवेदनशील है, दूरगामी पर वो कार्यनीति बिल्कुल नहीं करता है। क्योंकि कुछ तो लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, क्योंकि आग रोकने के प्रयास उन्होंने भरपूर अपनी जान को दांव पे लगा के भी किया है। जिन कर्मचारियों ने जान गंवाई है वो बहुत ही निरीह है, उनके लिए संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। एन प्रकार उनको तात्कालिक तौर पर उनको यूज किया जाता है, उनको जान गंवाने के लिए जोखिम पर। मैंने तो ऐसे निरीह हालत में देखा है उनको 8-8 हजार 10,000 में अग्निशमन के लिए उनको रखा जाता है कुछ समय के लिए। ये हो सकता है ये फॉरेस्ट के परमानेंट लोग हों। सती साहब, समय इतना ही है, लेकिन महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं और निश्चित तौर पर आपकी बात अगर ऊपर तक पहुंच रही होगी तो इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि पहाड़ों को किस तरह से बचाया जाए। बहरहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस मुद्दे को समझाने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। हिमाचल प्रदेश में जून के महीने में गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शिमला में जून में सीजन का सबसे गर्म दिन देखने को मिला। पहाड़ों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। शिमला में पिछले 24 घंटों के दौरान जून का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। शिमला का तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रहा। 2019 के बाद शिमला में जून के महीने में इतनी गर्मी पड़ी है। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में लू से 7 जिलों के लोग परेशान रहे। हमीरपुर जिले के नेरी में तो पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। 2007 में ऊना में अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री रहा था, जबकि बुधवार को यहां 43 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया। और हमारे सहयोगी वीडी शर्मा बता रहे हैं शिमला में गर्मी का हाल। उफ, क्या ये गर्मी मार डालेगी। ये बात पहाड़ों की है। हम इस वक्त शिमला के रिज मैदान पे खड़े हैं और शिमला के रिज मैदान पे गर्मी पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पारा सामान्य से बहुत ज़्यादा ऊपर है। 7 जिलों में लू चल रही है। मौसम विभाग ने पिछले कल ही लू का अलर्ट जारी किया था। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर, शिमला, सोलन 7 जिलों में इस वक्त लू की स्थिति है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है हिमाचल प्रदेश के अधिकतर जिलों में जो है पारा सामान्य से 5 से 6 डिग्री ज़्यादा चल रहा है। और जो लोग यहाँ हिमाचल प्रदेश घूमने आ रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आए तो गर्मी से बचने के लिए थे, लेकिन यहाँ भी आलम यही है कि अधिकतर जो ज़िले हैं हिमाचल प्रदेश के उनमें लू जैसी स्थिति है, उनमें भी गर्मी है। और आलम ये हो चुका है कि अब लोग अगर मैदानी इलाकों से गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों में आ रहे हैं। शिमला में इस वक्त हमारे साथ कुछ टूरिस्ट है, सैलानी है जो घूमने आए हैं शिमला। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेगी, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से। क्या सोच के शिमला आए थे और क्या स्थिति आपको गर्मी में लग रही है? सोच के तो यही आए थे कि कुछ अच्छा वो रहेगा एक्सपीरियंस, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है हाई। बट ठीक है, एक्सपीरियंस भी यहाँ पे भी ठीक है, थोड़ा सा लो है टेम्परेचर। वी आर एंजॉयिंग। गर्मी है यहाँ पे? गर्मी तो है बट उतनी नहीं है जितनी हम सोच के आए थे। काफ़ी वेदर ठीक है यहाँ पे। और भी हमारे पास साथ इस वक्त टूरिस्ट, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर आपका नाम? मेरा चौहान। चौहान साहब, क्या स्थिति है अगर हम गर्मी की बात करें? आप घूमने आए हैं तो कैसा फील हो रहा है? हाँ जी, हम समर वेकेशन पे आए थे अपनी फैमिली के साथ।
वी वर एक्सपेक्टिंग कि टेम्परेचर लाइक 20 to 18 टेम्परेचर होगा, बट जब यहाँ पे आए तो इट्स अराउंड 30-32%, तो हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं था। तो जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं है, टेम्परेचर थोड़ा हाई है।